ठंड आ चुकी है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और हेयर फॉल की वजह से लोग जो है परेशान हैं। लोगों की क्वेरी है कि हेयर फॉल हो रहा है, तो लोगों की परेशानी है कि हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? पीआरपी, जीएफसी या दोनों या नहीं, कुछ भी नहीं? तो समझने के लिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि जीएफसी क्या होती है, फिर पीआरपी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं और कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हेयर फॉल यानी कि आपका नॉर्मल जो हेयर फॉल होता है पर डे, उससे ज़्यादा हेयर गिर रहे हैं। 25 से लेके 100 के बीच में नॉर्मल हेयर फॉल हो सकता है। ये वेरी करता है जेंडर टू जेंडर। ये पेशेंट की एज के ऊपर डिपेंड करता है और उनकी एग्जिस्टिंग डेंसिटी या एग्जिस्टिंग हेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनका गिरना सामान्य से अधिक हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं और कहीं स्कैल्प के ऊपर खालीपन दिखता है, तो इसको बोलते हैं कि एक्सेसिव हेयर फॉल। यही एक्सेसिव हेयर फॉल धीरे 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 जाके हेयर के लिए बाल्डनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं और बहुत अच्छी मॉडलिटी जो है वो पीआरपी या जीएफसी है। पहले ये जो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी या यहाँ पे प्रचलित नहीं थी। बाहर के देशों में, यूरोप में, अमेरिका में ये काफ़ी प्रचलित थी। आज की डेट में ये यहाँ पर काफ़ी प्रचलित भी हैं और इजीली अवेलेबल है। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे इनकी कॉस्टिंग ह्यूज अमाउंट में होती है, बहुत बड़ी अमाउंट में वहाँ पे चार्ज होता है और इंडिया में भाग्यवश इनका चार्ज बहुत कम होता है। और अच्छा कौन नहीं देखना चाहता है, अच्छे हेयर कौन नहीं चाहता है, बिल्कुल चाहना भी चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? दवाइयों को छोड़ दीजिए, अगर बात करते हैं हम पीआरपी और जीएफसी की, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला है, इसीलिए मेरे से कमेंट में पूछा है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो पहले समझ लीजिए ये जीएफसी की ट्यूब है और उसी के बगल में देख लीजिए कि ये पीआरपी की ट्यूब है। दोनों ट्यूब देख ली। ट्यूब देखने में आपको कुछ फ़र्क समझ में आ रहा होगा, दोनों की ट्यूब में फ़र्क है। जी हाँ, देखिए इसकी ट्यूब के अंदर एक जेल सेपरेटर दिया हुआ है और उसकी ट्यूब के अंदर जेल सेपरेटर नहीं है। हालांकि ये भी हो सकता है कि पीआरपी की ट्यूब के अंदर भी जेल सेपरेटर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जीएफसी वाली जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर जेल सेपरेटर्स मिलते हैं। इनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेटर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ से आए? ये प्लेटलेट्स के अंदर आए। तो प्लेटलेट क्या होती है? हमारे ब्लड के अंदर जो ये रक्त कणिकाएँ जो चलती हैं, यहाँ पे देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं। इनमें से एक नन्ही सी जान जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, ये इनकी आयु मात्र जो इनका टी हाफ होता है 10 दिन का होता है, लेकिन ये बड़े काम की होती हैं। ये प्लेटलेट जो हैं ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करती हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगी। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे इनकी लिस्ट है। ये तो ये नन्ही सी जान के अंदर बंद है, प्लेटलेट के अंदर। इनको रिलीज़ करना होगा, एक्टिवेट पोजीशन में लाना होगा, तभी तो काम करेंगी। स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट होंगी। ये ही ग्रोथ फैक्टर्स जो होंगे आपके हेयर फॉलिकल को ग्रोथ देंगे। जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, जीएफसी, क्लियर है? दूसरा शब्द आता है पीआरपी, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। शब्द से ही फर्क समझ में आता है। इसके अंदर जीएफसी वाली ट्यूब के अंदर जब हम ब्लड को जो है लेते हैं, दोनों का ब्लड को लेने का तरीका एक ही है, सेम। जब हम इसमें ब्लड लेते हैं तो इसके अंदर कंसंट्रेशन जो होती है ग्रोथ फैक्टर्स की 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू पीआरपी ट्यूब्स। एक फ़ायदा ये है सबसे बड़ा, और ये मतलब फ़र्क भी है। दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप ये देखिए, मैंने जो आज ही ये जीएफसी की है, वहाँ पे ये देखिए मैंने दोनों के अंदर कंपेयर करके भी दिखाया है, दोनों ट्यूब के अंदर, कि ये जीएफसी वाली जो ट्यूब है, देखिए इसमें सेपरेटर है और नीचे की तरफ जो है उसमें
सारे के सारे सेल्स आ गए हैं इसमें, WBC, RBC जो भी सेल्स हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग प्लेटलेट। देखिए प्लेटलेट भी नीचे आ गया। उसके बगल में मैं दिखा रहा हूं, देखिए PRP की ट्यूब, वहां पे भी कंसंट्रेट दिख रहा है, लेकिन देखिए दोनों के कलर में डिफरेंस है। जैसे इसमें एक लेयर बीच में बनी पड़ी है जिसको कि एक जेल सेपरेटर बोलते हैं, वो उसमें नहीं है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जो प्लेटलेट वाली, जो रिच प्लाज्मा वाली ट्यूब है, उसके अंदर आपको सेल्स का कुछ अमाउंट मिलता है। कुछ RBC हो सकते हैं, कुछ WBC हो सकते हैं, कुछ प्लेटलेट हो सकते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग इनिशियल ड्यूरेशन में समान होती है कि एक एक महीने के अंतर पे देनी चाहिए। PRP में यूजुअली 6 महीने तक 6 सेशन दिए जाते हैं। GFC में अगर हमको अच्छे रिजल्ट 3 to 4 में ही मिल रहे हैं तो हम उनमें फिर गैप दे देते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है GFC के साथ में। पेन में स्लाइटली एक डिफरेंस होता है। PRP वाले पेशेंट्स के अंदर स्लाइटली, क्योंकि उसमें सेल कंपोनेंट होता है, स्लाइटली पेन ज़्यादा होता है और इसके अंदर पेन नहीं होता है। ये चीज़ है, बेनिफिट है। ग्रोथ भी जो बेसिकली देखा गया है क्लिनिकली, ग्रोथ फैक्टर्स कंसंट्रेट यानी कि GFC वाली ट्यूब के अंदर ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू PRP। ये अगर हम टेबल बनाते हैं PRP और GFC के बीच में, तो हमको बेनिफिट जो मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो मिल रहे हैं GFC वाली ट्यूब में। और ये चीज़ हमने जब फेस में भी इंजेक्ट करी, तब भी हमने उनके अंदर GFC वाली ट्यूब के अंदर जो प्रोसेस करके हमने इंजेक्ट किया, उसमें ज़्यादा हमको बेनिफिट मिला। तो PRP क्या अच्छी नहीं है? PRP भी अच्छी है। PRP भी अच्छी है क्योंकि वो भी फ़ायदा करती है। क्योंकि देखिए दोनों की कॉस्टिंग में फ़र्क है। कॉस्टिंग में फ़र्क होने की वजह से अगर हम ओवरऑल देखें कि अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी, अगर कॉस्ट किसी को कंपेयर करनी है, तो GFC की बजाय PRP करने में उनको बेनिफिट दिखता है, पैसे कम लगते हैं। यूजुअली आप एक ओवरऑल व्यू लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आपको 2500 से 3500 रुपये और ऊपर भी PRP की रेंज आपको मिलती है। ये रही कॉस्टिंग की बात। GFC की कॉस्टिंग जो होती है यूजुअली 5000 के आसपास होती है। अब ये डिपेंड करती है कि ये कितने बढ़िया पैकेट में निकला हुआ है। यहाँ पे एक पैकेट देख सकते हैं, काले रंग का है। यहाँ पे नाम मैं उसका ढक देता हूँ क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये जो ट्यूब हैं, ये जो किट बन के आती हैं, ये अपना कंपनी है, अपना आडंबर करती है, तो उसके दाम ज़्यादा हो जाते हैं, 8000 9000 इस तरीके से। फ़ायदा कुछ नहीं है। ये वाली ट्यूब भी उतना ही काम करती है जितना कि वो करती है। अननेसेसरी पैसा देके मेरे को नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है, क्योंकि मैंने आज तक अपने पेशेंटों में कोई ऐसा फ़र्क नहीं देखा। तो चॉइस अगर आपको अपनी करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि GFC बेटर देन PRP, चाहे वो हेयर के लिए हो चाहे वो फेस के लिए हो। कॉस्ट वाइज भी आपके जो आंसर थे वो मैं सारे कर चुका हूँ। फिर भी आपको लगता है कि आपके लिए कौन सी बेटर है, आप अपने स्कैल्प के फोटोग्राफ हमारे WhatsApp नंबर यहाँ पे जो दिए हुए हैं वहाँ पे भेजिए, आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।